तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लूफी उस सी मॉन्स्टर को अपने बोट से बांध करके बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ उसब भाग रहा होता है। और वो जो फिशमैन्स होते हैं वो सब लोग उसब को पीछा कर रहे होते हैं। और उसब भागते भागते एक एकदम ही घाटी के पास पहुंच जाता है। और उसब को लगता है कि अब यहाँ पे कोई नहीं आएगा। लेकिन तभी वो तीनों फिशमैन्स वहाँ पे आ जाते हैं और उसब छुप जाता है उस पेड़ के पीछे। लेकिन तभी उसब से एक गलती हो जाती है और जिसकी वजह से वो वहाँ क्लिफ से नीचे गिर जाता है। और वहीं नीचे एक फिशमैन होता है जो कि उसब को देख लेता है और वो उसब के पास आता है और उसको पकड़ लेता है। और वहीं दूसरी तरफ ज़ोरो वेट कर रहा होता है लूफ़ी का कि वो कब आएगा। लेकिन लूफ़ी आ नहीं रहा था। तो ज़ोरो तो देखता है कि सामने कोई गाना गा रहा होता है और फिशिंग कर रहा होता है। और तभी ज़ोरो उसके पास जाता है तो देखता है कि वो ऑक्टोपस होता है। और तभी वो ऑक्टोपस ज़ोरो को देख लेता है और वो ज़ोरो से उसका नाम पूछता है। लेकिन वो उल्टा अपना नाम बता देता है और वो बताता है कि मेरा नाम हाची है। और तभी वो ज़ोरो से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम कोई गेस्ट हो या फिर कोई नेवी के आदमी। और ज़ोरो बोलता है कि तुम गेस्ट समझ लो। और ज़ोरो उससे बोलता है कि आर्लोंग कहाँ है। वो बताता है कि वो कुकुयोशी विलेज में है। और तभी ज़ोरो वहाँ जाने लगता है। लेकिन वो बोलता है कि अगर तुम मेरे गेस्ट हो तो मैं तुमको वहाँ पे ले जा सकता हूँ। और यहीं दूसरी तरफ आर्लोंग वापस आ चुका होता है अपनी जगह पे। और वो देखता है कि ज़ोरो ने सभी लोगों को मार दिया होता है। और जिसको देख के वो बहुत ही हैरान हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि ये क्या हो गया है मेरे सभी भाइयों। और तभी उनमें से एक बताता है कि वो रोरोनोवा ज़ोरो था जिसने हमको मारा। और हमें लगता है कि वो आपकी बाउंटी लेने आया है। और तभी आर्लोंग समझ जाता है और वो बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है कि ज़ोरो के ऊपर। और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि फिशमैन होता है और बताता है कि हमने उस लंबे नाक वाले को पकड़ लिया है। और वो उस की नाक पकड़ के ले आ रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आर्लोंग को ढूंढने के लिए ज़ोरो पहुंच चुका होता है कुकुयोशी विलेज। और हाचिन उसको छोड़ करके वहाँ से वापस आ रहा होता है। और वो सब उनसे बोल रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे ज़ोरो से कोई लेना देना नहीं है और मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। और तभी उनमें से एक देखता है कि वो ज़ोरो की जो रस्सियाँ है उसको काट दी गई है किसी चाकू से। और वो वापस आकर के आर्लोंग को बताता है। और आर्लोंग बोलता है कि ऐसा सिर्फ नामी कर सकती है। और तभी वो नामी जो होती है वो साइड में होती है और वो छुप करके पूरा बात ही सुन रही होती है। और तभी नामी बाहर आती है और वो आर्लोंग से बोलती है कि क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए 8 साल से काम कर रही हूँ और ये मत बोलो कि ये सिंबल तुम्हारे क्रू का ही एक सिंबल है। आर्लोंग नामी की बातों को विश्वास कर लेता है और वो बोलता है कि हमें रोरोनोवा ज़ोरो को ढूंढना होगा। तभी उनमें से एक फिशमैन नामी उसब को बताता है कि नामी ने हमसे 100 मिलियन बेरीज का सौदा किया है जिससे कि हम कुकुयोशी विलेज को छोड़ देंगे। और वहीं दूसरी तरफ विलेज के लोग ज़ोरो को बताते हैं कि आर्लोंग जो है वो उसब के पीछे पड़ा हुआ है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हाचिन वापस पहुंच चुका है। और वो पहुंचता है और देखता है कि उसके सभी जो भी टीममेट्स थे वो सभी लोग नॉकआउट हुए होते हैं। और वो बोलता है कि ऐसा किसने किया। और वो बताते हैं कि ऐसा रोरोनोवा ज़ोरो ने किया है। और तभी हाचिन बताता है कि मैंने एक अजीब सा आदमी देखा था। तभी उसप अपनी गुलेल निकालता है और वो आर्लोंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी नामी उसके पास दौड़ के आती है और वो अपना एक स्टिक निकालती है और उसप को एक दे मारती है जिससे कि उसप वहीं पे गिर जाता है। और तभी नामी उस उनमें से किसी एक फिशमैन से एक नाइफ़ ले लेती है और वो बोल रही होती है कि अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वो उसप की तरफ बढ़ रही होती है लेकिन उसप नामी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा होता है कि वो किसी को मार सकती है। ऐसा बोल के उसब हंस रहा होता है। और तभी उसब चुपचाप से अपने पीछे बैग जो है उसका उसमें से एक बॉल निकालता है जो कि स्मोक बॉल होती है। और वो एम करता है और फायर कर देता है जिससे कि पूरे इलाके में धुआं धुआं हो जाता है। और उसब वहाँ पे मौका देख के भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन नामी उसब को भागने नहीं देती है, वो उसब को पकड़ के उसको स्टैब कर देती है जिसको देख के आर्लोंग बहुत ही खुश हो रहा होता है और वो बहुत ही हंस रहा होता है। और वो नामी से सॉरी बोल रहा होता है कि उसने नामी के ऊपर शक किया। उसब का बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है और वो नामी से बोल रहा होता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन नामी उसकी बात को नहीं सुनती है और तभी उसब थोड़ा सा आगे जा कर के पानी में गिर जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जॉनी ये सब दूर से देख रहा होता है और वो विश्वास नहीं कर रहा होता है कि नामी ने उसब को मार डाला। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसब का बहुत ही ज़्यादा ब्लड बह रहा होता है और वो पानी में डूब रहा होता है। फिर उनमें से एक और फिशमैन नामी से सॉरी बोलता है और हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि हम लोग फ्रेंड हैं। लेकिन नामी बोलती है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और मैं ये सब सिर्फ अपने गांव को ख़रीदने के लिए कर रही हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लूफ़ी उस सी मॉन्स्टर की हेल्प से बहुत ही जल्दी से आर्लोंग पार के ऊपर पहुँच चुका होता है। और लूफ़ी बहुत ही जल्दी जल्दी पार आने वाला होता है। और तभी दिखाया जाता है कि नामी एक रूम में आती है और वो बताती है कि समय कितनी जल्दी बीतता है। और वो बोलती है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन मैं यहाँ पहली बार आई थी।
और तभी हमें दिखाया जाता है कि आर्लोंग नामी को एक रूम में ले आया है और वो बता रहा है कि यहाँ पे तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम्हारे लिए पेन है, डेस्क है और तुम जो चाहे वो कर सकती हो इस रूम में। और तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि लूफ़ी की शिप हवा में उड़ रही है और तभी लूफ़ी ज़मीन के ऊपर लैंड कर जाता है और उसकी शिप अभी भी बहुत ही स्पीड से एकदम ही फिसल रही होती है और बहुत ही तेज़ी से आगे जा रही होती है। जाते जाते उसको रास्ते में ज़ोरो भी मिलता है और लूफ़ी ज़ोरो को भी बोट के ऊपर उठा लेता है और तभी वो उसकी शिप जाते जाते एक पहाड़ से टकरा जाती है जिससे कि उसकी शिप टूट जाती है और वो ज़ोरो से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी वहाँ पे जॉनी आ जाता है और वो लूफ़ी और ज़ोरो सांजी सबको बता रहा होता है कि कैसे नामी ने उस सबको मार दिया और वो रो रहा होता है और वो बता रहा होता है कि नामी बिल्कुल एक चुड़ैल के जैसे हैं और उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। और तभी लूफ़ी गुस्सा हो जाता है जॉनी के ऊपर और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और वो बोलता है कि तुमने ये क्या बोला, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और वो बोलता है कि लूफ़ी नामी हमारी फ्रेंड है और वो कभी भी उस सबको नहीं मारेगी। और तभी वहाँ पे नामी आ जाती है और नामी लूफ़ी से बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और लूफ़ी नामी को बताता है कि तुम हमारी दोस्त हो और हम तुमको लेने आए हैं। नामी बोलती है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम लोग सिर्फ एक बेकार लोग हो जो कि आपस में घूमते रहते हैं। और तभी जिसको सुन के ज़ोरो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार लेकर के नामी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन सांजी ज़ोरो को रोक लेता है और वो बोलता है कि तुमको एक लड़की के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करना चाहिए। और वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। और तभी नामी बताती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और कोई और नेविगेटर ढूंढो और ढूंढ लो अपना वन पीस। मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली और तुम लोग ये गांव छोड़ दो। लेकिन लूफ़ी बोलता है कि मैं ये गांव नहीं छोड़ने वाला और वो वहीं पे लेट करके सोने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि नामी की बहन को एक लड़का कहीं पर ले जा रहा होता है और वो बता रहा होता है कि नेवी की शिप आ रही है हमको बचाने के लिए। कुछ लोग थे जो कि हमारे पास का जो टाउन था उसमें से बच गए थे और उन्होंने नेवी को बुला लिया है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो नेवी होती है वो सभी लोग प्लान कर रहे होते हैं आर्लोंग के ऊपर अटैक करने का और वो लोग आर्लोंग के ऊपर एक्शन करने वाले होते हैं। और आर्लोंग बोलता है कि इनको भी दे दो 1-2 बिलियन रुपीस जिससे कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन तभी नेवी के लोग आर्लोंग पार्क के ऊपर अटैक कर देते हैं अपने कैनन के बॉल से और वो कैनन की बॉल सीधा जाती है आर्लोंग के मुंह के ऊपर और आर्लोंग उसको पकड़ लेता है और उसको अपने दांतों से दबा देता है और आर्लोंग को कुछ नहीं होता है। और फिर आर्लोंग बोलता है कि चलो तैयार हो जाओ और अब हम लोगों को लड़ाई करनी है। और तभी उनमें से 3 लोग बोलते हैं कि हम लोग सभी लोगों को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम 3 ही काफ़ी है उन लोगों के लिए। और वो तीनों लोग चले जाते हैं और उस नेवी के शिप के ऊपर वो लोग अटैक करने लगते हैं। वो लोग उन मरीन की शिप्स को तोड़ देते हैं और तभी वहाँ पानी में बवंडर ला देते हैं जिससे कि वो जो नेवी की शिप होती है वो उसी बवंडर में डूब डूब जाती है और सभी जितने भी मरीन्स लोग होते हैं वो सभी लोग वहीं पे मर जाते हैं। और उनकी शिप्स को डूबते हुए देख रहते होते हैं सभी विलेजर्स और जिससे कि उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। तभी वो तीनों फिशमैन आर्लोंग के पास आ जाते हैं और बताते हैं कि हम लोग ये नामी के चार्ट के बिना नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं होता कि हम लोगों को कैसे वहाँ पे बवंडर लाना था। और तभी आर्लोंग बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, नामी यहाँ पे 8 साल से हमारे साथ है। और यहाँ दूसरी तरफ जॉनी और उसका फ्रेंड जो भी है वो लोग ज़ोरों से बोल रहे होते हैं कि हम लोग आर्लोंग से नहीं लड़ सकते हैं और वो लोग उस टाउन को छोड़ के जा रहे होते हैं और वो लोग ज़ोरो को बाय बाय बोल रहे होते हैं। तभी ज़ोरो एंड सांजी नामी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो किसी भी इंसान को ऐसे मार नहीं सकती है। और तभी वहाँ पे उsopp भागते हुए आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि नामी ने मेरी जान बचाई। उसने अपने हाथ के ऊपर स्टैब किया और सबको ऐसा लगा कि नामी ने मुझको स्टैब किया है, जबकि नामी ने खुद ही को मारा हुआ होता है। और तभी उsopp लूफ़ी को मिल जाता है और वो उनको बता रहा होता है वही सारी बातें। और तभी हमें दिखाया जाता है कि नामी की बहन एक घर में जा रही होती है और उस घर की सभी चीज़ें टूटी हुई होती है और सभी चीज़ें एकदम ही बिखरी हुई होती है। उस घर के जो भी ग्लास वगैरह होता है सबको टूटा हुआ होता है। और तभी नामी की बहन नामी से मिलती है और वो बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं तोड़ फोड़ करना चाहिए था घर की चीज़ें। और नामी की बहन नामी से पूछती है कि तुम वो लोग कौन हैं, क्या तुम मुझे उनके बारे में बता सकती हो। और नामी उनको उस बता रही होती लूफ़ी के बारे में कि वो लोग बहुत ही अच्छे हैं और उनके साथ में रहती थी तो और मेरा मन कर रहा होता है कि मैं अभी और उनके साथ रहूं। और वो अपने पास्ट को याद करके रो रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि नामी की बहन ज़ोरो सांजी उsopp लूफ़ी के पास आ चुकी होती है और वो बता रही होती है कि मैं तुमको सब कुछ बताऊंगी नामी के बारे में और बताऊंगी कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि ये आर्लोंग हमारे साथ इतना क्या कर रहा है। और लूफ़ी बोलता है कि मुझे ये सब सुनने के मुझे कोई मतलब नहीं है और मैं ये आइलैंड छोड़ के नहीं जाऊँगा। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो नेवी का जो आदमी था जिसने पहले आर्लोंग से पैसे लिए थे वो आ चुका होता है और वो विलेजर से पूछ रहा होता है कि नामी कहाँ पे है। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।